दोस्तों इस वीडियो में बताने जा रहे हैं टीसीपी एंड आईपी मॉडल। उसके बाद बताएंगे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जिनको हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं टाइप ऑफ लेयर। उसके बाद देखेंगे देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रोल, इनके बारे में समझेंगे। उसके बाद बताएंगे प्रोटोकॉल यूज बाय ईच लेयर, ये भी हम अच्छे से समझेंगे। उसके बाद बताएंगे फ्रॉम, यहाँ पे बताया फॉर्म ऑफ मैसेज ट्रांसफर बाय ईच लेयर, इसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे विद एग्जांपल के साथ। उसके बाद टाइप्स ऑफ एड्रेस यूज बाय ईच लेयर, इनको भी एग्जांपल के साथ हम पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्टिंग करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं टीसीपी आईपी मॉडल को। तो बेसिक समझते हैं। सबसे पहले आपको पता है टीसीपी एंड आईपी। टीसीपी का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। दूसरा होता है आईपी। आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब देखते हैं कुछ यहाँ पे जो इसको फर्स्ट बार डिफाइन किया गया था सेर्फ एंड कॉन, 1974 में इसको डिफाइन किए थे पहली बार। उसके बाद बताएंगे कंसिस्ट ऑफ 4 लेयर्स। इनको जो कंसिस्टेंसी यहाँ पे बताया है, यहाँ पे 4 लेयर में पहला जो लेयर होता है यहाँ पे होस्ट टू नेटवर्क, जिसको हम बोलते हैं नेटवर्क एक्सेस लेयर। और जो उसके बाद बताते हैं इंटरनेट लेयर, उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर और फिर एप्लीकेशन लेयर। तो 1 2 3 4 ये 4 लेयर हो गए। तो यहाँ पे देखते हैं होस्ट टू नेट डी, हम अगर नीचे से ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे बताए होस्ट टू नेटवर्क, यहाँ पे होस्ट टू नेटवर्क। दूसरा है इंटरनेट, फिर दूसरा इंटरनेट। तीसरा है ट्रांसपोर्ट, तीसरा है ट्रांसपोर्ट। चौथा है एप्लीकेशन लेयर, यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर। लेकिन ये जो दो लेयर जो खाली हैं ये क्या है, नॉट प्रेजेंट इन द मॉडल। इस मॉडल पे मतलब टीसीपी आईपी मॉडल में ये प्रेजेंट नहीं है। अब यहाँ पे देखिए कुछ और हमने ओसाई मॉडल के में कुछ यहाँ पे लेयर्स देखे हैं। तो ओसाई मॉडल में यहाँ पे 7 लेयर होते हैं। इन सातों लेयर के बारे में हम अगली वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन हम इसमें समझेंगे टीसीपी आईपी मॉडल के बारे में। तो आगे देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं टीसीपी आईपी मॉडल में। टीसीपी आईपी मॉडल वाज डेवलप यहाँ पे पीरियड टू द ओसाई मॉडल। मतलब बताया है टीसीपी आईपी मॉडल जो था वो ओसाई मॉडल से पहले इस्तेमाल किया जाता था या यूज में लिया जाता था या उसका पहले इनका मॉडल है। उसके बाद बताएंगे कि टीसीपी आईपी मॉडल जो होता है नॉट एक्जैक्टली सिमिलर टू द ओसाई मॉडल। ये है टीसीपी आईपी मॉडल जो होता है इस सिमिलर ओसाई मॉडल के नहीं होता, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। उसके बाद आप बताते हैं दिस मॉडल डिफाइन हाउ डाटा इज ट्रांसमिट ओवर द नेटवर्क। मतलब जो इसको डिफाइन करता है ये इस मॉडल में ट्रांसमिटर करने के लिए मतलब ट्रांसफर करने के लिए नेटवर्क के तरफ डेटा से। तो यहाँ पे जितने भी चीजें डेटा ट्रांसफर होते हैं सिमिलर वही ट्रांसमिशन में प्रोटोकॉल में आते हैं। ठीक है, टीसीपी आईपी। उसके बाद हम बताएंगे ये जो डेवलप किया गया था यहाँ पे डिफेंस, यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस मतलब DOD मतलब डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस इन 1960 मतलब 1960 में इसको डेवलप किया गया। आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं कुछ लेयर्स हमने जो हमारे यहाँ पे लेयर है, एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। अब आप सोच रहे हो कि यहाँ पे हमने पिछले सुना था 4 लेयर होते हैं लेकिन यहाँ पे 5 लेयर हैं। तो आपको बता दें ये जो रेफरेंस लिया गया है यहाँ पे फिर जो फॉर्जन के जो यहाँ पे जो फॉर्जन है उनकी जो बुक्स है उनके थोड़ा वो जो आथर थे उनके रेफरेंस के लिया गया है, उनकी मॉडल लिए गए हैं। और जो यहाँ पे हमने पिछले यहाँ पे जो पढ़े हैं ये हमारा था यहाँ पे एंड्रो टर्नबर्ग के द्वारा ये हमारे मॉडल लिए गए। तो ये चीजें हम आपको बता देते हैं इसमें थोड़ा सा। तो सबसे पहले ये सारे लेयर्स देख लेते हैं। इसमें एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। आपने देखा था नेटवर्क एक्सेस लेयर जो होते हैं पिछले आगे पिछले देखे हैं वहां पे डेटा लिंक लेयर फिजिकल लेयर उसी के पार्ट उसी के अंदर होते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम यहाँ पे देखते हैं पैकेट नेम और एड्रेस। तो अब यहाँ पे ये सारे लेयर हो गए। तो लेयर से में क्या होते हैं, इनमें पैकेट होते हैं। तो कुछ पैकेट के नेम है अलग अलग। जो पैकेट नेम है पैकेट नेम में देखिए नीचे से हम जाते हैं, पहले फिजिकल लेयर में देखते हैं बिट्स के फॉर्म में
बिट्स होते हैं, इसमें होता है पैकेट यहाँ पे जो पैकेट पाया जाता है बिट में पाया जाता है। दूसरा जो है यहाँ पे डेटा लिंक लेयर में इनमें फ्रेम होता है। तीसरा जो होता है यहाँ पे डेटाग्राम होता है। फिर यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर में सेगमेंट होता है। फिर उसके बाद एप्लीकेशन लेयर में मैसेज। अब इसमें देखते हैं हर लेयर में इनके एड्रेस को समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जो एप्लीकेशन लेयर में इनमें क्या होता है, नेम्स होते हैं। उसके बाद नेम भी एड्रेस होता है। दूसरा ट्रांसपोर्ट लेयर में इसका एड्रेस क्या होता है, पोर्ट नंबर। फिर यहाँ पे नेटवर्क लेयर में इसका एड्रेस क्या होता है, लॉजिकल एड्रेस। फिर यहाँ पे हमारा डेटा लिंक लेयर में इनका एड्रेस क्या होता है, इनका एड्रेस होता है डेट लिंक लेयर एड्रेस ही होता है। यहाँ पे लिंक लेयर है, लिंक लेयर एड्रेस होता है, लेकिन फिजिकल लेयर में ऐसा कोई एड्रेस नहीं होता है। अब आगे देखते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर में। अब यहाँ पे हर एक लेयर को हम एक्सप्लेन करते हैं पॉइंट टू पॉइंट। तो सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर देखते हैं। बता देते हैं कि यहाँ पे जो एप्लीकेशन लेयर होता है ये क्या होता है, टॉप मोस्ट लेयर होता है। मतलब ऊपर से ये सबसे टॉप पे वो लेयर होता है। दूसरा बताते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग हाई लेवल प्रोटोकॉल। यहाँ यह जो रिस्पॉन्सिबल होता है हाई लेवल प्रोटोकॉल के लिए, इनको हैंडल करने के लिए। उसके बाद बताए हैं लेयर अलाउ द यूजर टू इंटरेक्ट विद द एप्लीकेशन। मतलब ये एप्लीकेशन लेयर काम करता है यूजर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। उसके बाद एप्लीकेशन लेयर में कुछ मेन प्रोटोकॉल जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं एप्लीकेशन लेयर में, तो कौन कौन से प्रोटोकॉल हैं। तो एक एचटीटीपी होता है जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दूसरा होता है एसएनएमपी मतलब सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। उसके बाद है एसएमटीपी मतलब सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। उसके बाद डीएनएस डोमेन नेम सिस्टम। फिर टेलनेट होता है टर्मिनल नेटवर्क। उसके बाद होता है एफटीपी मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब इसके बाद आगे कुछ देखते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल में हम देखते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलायबिलिटी फ्लो कंट्रोल एंड करेक्शन ऑफ डेटा। तो ये जो हमारा जो ट्रांसपोर्ट लेयर होता है इनमें क्या सब प्रोटोकॉल का काम होता है, रिलायबिलिटी के साथ यहाँ पे जो डेटा जा रहे हैं वो उनके साथ करेक्शन और वो फ्लो कंट्रोल में होना चाहिए। ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल में दो पॉइंट प्रोटोकॉल जो मेन होते हैं वो एक होता है यूडीपी मतलब यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। दूसरा होता है टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो अब आगे देखते हैं, आगे देखेंगे यहाँ पे नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर मीन्स होता है इंटरनेट लेयर। इंटरनेट लेयर मीन्स होता है नेटवर्क लेयर। आप अगर नेटवर्क लेयर बोलते हैं इंटरनेट लेयर तो आप इसको सिमिलर समझिए, एक ही समझिए। उसके बाद बताया रिस्पॉन्सिबल सेंड सेंड द पैकेट। यह रिस्पॉन्सिबल होता है पैकेट को सेंड करने के लिए किसी भी नेटवर्क को। इंटरनेट लेयर इज द सेकेंड लेयर। अगर इंटरनेट लेयर को देखेंगे या नेटवर्क लेयर को देखेंगे तो ये नीचे से सेकेंड लेयर होते हैं। उसके बाद बताए प्रोटोकॉल यूज इन दिस लेयर। मतलब जो प्रोटोकॉल होते हैं नेटवर्क लेयर जो प्रोटोकॉल होते हैं उनमें जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल हो रहा है आईपी प्रोटोकॉल, एआरपी मतलब एड्रेस रेजुलेशन प्रोटोकॉल होता है। दूसरा इसके बाद होता है आईसीएमपी मतलब होता है कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। आगे है नेटवर्क एक्सेस लेयर। नेटवर्क एक्सेस लेयर में हम समझते हैं लोएस्ट लेयर टीसीपी मॉडल। जो नेटवर्क लेयर होता है वो टीसीपी आईपी मॉडल का सबसे नीचे का हिस्सा होता है। तो ए नेटवर्क लेयर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल लेयर एंड डाटा लिंक लेयर। जो नेटवर्क एक्सेस लेयर होता है ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है फिजिकल लेयर एंड डेटा लिंक लेयर। फिर यहाँ पता है ये डिफाइन किया गया है। इसमें मतलब जो ये फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर को डिफाइन करेंगे वो ओएसआई रेफरेंस मॉडल में। अभी जब आप ओएसआई मॉडल आगे देखेंगे तो आपके सामने फिजिकल लेयर डेटा लिंक लेयर आएंगे और उसमें सब सारी चीजें एक्सप्लेन या डिफाइन की जाएंगी। अब पता है द प्रोटोकॉल यूज दिस लेयर।
मतलब इसमें कौन से प्रोटोकॉल इस्तेमाल हो रहे हैं, ईथरनेट, टोकन रिंग और एफडीडीआई या एक्स25 या फ्रेम वेयर, ये चीज़ें होती हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई इश्यू होती है, तो आप नीचे कमेंट में समझाइए। हम पूरे नेटवर्क की सिलेबस को इसी वीडियो मतलब इसी प्लेलिस्ट में हम कवर करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय, टेक केयर।